मैं दिनेश कुमार आपका हमारी YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत आज करता हम हूँ। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पार्ट 2 में हमने एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि पढ़ी। अभी हम पढ़ रहे हैं एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में हमारे पास दो विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों तीन तीन पदों में संपन्न होती हैं और इनका जो तीसरा पद होता है वो लगभग समान होता है। तो इसके लिए पहले हम ये स्टेप पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको समझ में जब हम उदाहरण करेंगे तब ज़्यादा आएगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट है किसी समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना। दूसरा स्टेप क्या है? प्राप्त मान दूसरे समीकरण में रखने पर। बाद में तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है प्राप्त चर का मान पहले समीकरण में रखने पर। ये चर का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पहले समीकरण में रखें। किसी भी दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो दूसरे चर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? 7x माइनस 15y बराबर 2, यह पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसे हल करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? स्टेप फर्स्ट है किसी समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे के पदों में ज्ञात करना। यानी कि मान लीजिए हम x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा? 7x माइनस 15y बराबर 2, यह हमारा समीकरण दिया गया है। और 15y को माइनस का 15y है उसे पक्षांतरण कर दिया, ये 7x बराबर 2 प्लस 15y ये आ गया। अब 7 है, 7 का भी पक्षांतरण कर दिया, ये इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस 15y बटे 7, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब स्टेप 2 क्या है हमारा? स्टेप 2 है प्राप्त मान दूसरे समीकरण में रखने पर। ये जो हमें मान प्राप्त हुआ, समीकरण 3 प्राप्त हुई, ये दूसरा जो समीकरण है जो पहले हमने लिया उसके अलावा जो समीकरण है उसके अंदर रखना है हमें। उसके अंदर रखेंगे तो समीकरण 2 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 3, यह हमारा समीकरण 2 है। इसके अंदर मान रखेंगे x का, x बराबर है 2 प्लस 15y बटे 7, ये रखा 2 प्लस 15y बटे 7 प्लस 2y बराबर 3 आया। अब लैसा मैसा लेकर के लैसा लिया हमने, लैसा लिया तो फिर ये आया 2 प्लस 15y प्लस 14y बटे 7 बराबर 3 आ गया। अब 3 जो है, 3 का हमने जो 7 है 7 का पक्षांतरण कर दिया 3 की तरफ, तो ये पक्षांतरण हुआ तो ये उधर जाके आ जाएगा गुणा में, यानी कि ये आ गया 21। और जो 14y और 15y है उनको जोड़ा हमने तो आया 29y। 2 प्लस 29y बराबर 21। अब 29y बराबर 21 माइनस 2, 2 का पक्षांतरण कर दिया, यह आया 29y बराबर 19, यानी y बराबर आया 19 बटे 29। यह इक्वेशन नंबर 4 आ गई। हमारे पास यहाँ पर y का मान प्राप्त हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है? प्राप्त चर का मान पहले या किसी भी समीकरण में रखने पर। अब हमने पहले समीकरण में रख दिया इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2, तो y का मान रख दिया 19 बटे 29। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें यह प्राप्त होगा कि 203x माइनस 285 बटे 29 बराबर 2। इसका हमने लैसा लिया तो हमें यह प्राप्त हुआ, ये 2 प्राप्त हुआ। बाद में आगे चलते हैं, आगे सोल्व किया हमने तो 203x माइनस 285 बराबर 58 प्राप्त हुआ। जो 29 नीचे था उसे हमने पक्षांतरण कर दिया, 2 से गुणा हुआ तो वो 58 हो गया। अब 203x है बराबर 58 प्लस 285 हो जाएगा, इसका पक्षांतरण हुआ प्लस में चला जाएगा। 203x बराबर 343, 203 का पक्षांतरण हुआ तो ये x बराबर 343 बटे 203। इसे काटेंगे हम
7 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आएगा 49 और ये आएगा 29, यानी कि x बराबर आ गया 49/29। अतः x बराबर 49/29 व y बराबर 19/29 आंसर होगा हमारा। अब विलोपन विधि देखते हैं। विलोपन विधि कैसे होती है? विलोपन विधि के अंदर भी 3 स्टेप है। पहला स्टेप, समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक का मान समान करना, यानी कि दोनों जो समीकरणें दी हुई हैं उसके अंदर जो गुणांक दिए हुए हैं उनको बराबर करना। स्टेप सेकंड क्या है? एक समीकरण से दूसरे समीकरण को जोड़ना या घटाना। बाद में स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड है प्राप्त चर का मान किसी भी समीकरण में रखने पर। ये और पिछले जो प्रतिस्थापन विधि पढ़ी उसका स्टेप समान है ना, ये सेम स्टेप है, ये तीसरा स्टेप। अब वही जो हमने पिछला उदाहरण लिया उसी को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 को 1 से गुणा तथा समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा? स्टेप फर्स्ट था समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक का मान समान करना। अब गुणांक समान करना है तो हम ये भी तो कर सकते हैं, ये इसका गुणांक 7 है, इसका गुणांक 1 है, तो इसको हमने 1 से गुणा कर दिया और इस समीकरण को हमने 7 से गुणा कर दिया। ये तो 7x रह जाएगा और ये 7x हो जाएगा। ये पूरी समीकरण 7 से गुणा होगी तो हमें ये समीकरण क्या प्राप्त हुई? समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुई 7x - 15y बराबर 2, एक से गुणा करने पर। बाद में 7x + 14y बराबर 21। समीकरण 2 को हमने 7 से गुणा किया तब ये प्राप्त हुई। समीकरण नंबर 4 हो गई। अब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाया। अब भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन विधि। अब भाई एलिमिनेट करना है हमें, यानी विलोप करना है x का, किसी भी चर का विलोप करना है तो हम 7x और 7x बराबर है, इसमें से अगर ये घटाएंगे तो 7x से 7x कट जाएगा, यानी कि x का पद हट जाएगा और ये केवल y का पद बचेगा। तो ये आ जाएगा 7x - 15y बराबर 2। हमें घटाना है तो 7x + 14y बराबर 21 घटाना है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये भी चिन्ह चेंज हो गया। फिर ये -15y और -14y, माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तब क्या होता है हमारे पास? माइनस आता है, यानी -29y बराबर 2 में से 21 को घटाया हमने तो हमें क्या प्राप्त हुआ? -19। y बराबर -29y बराबर -19 प्राप्त हुआ। अब माइनस से माइनस कट गया और 29y बराबर 19 आ गया। y बराबर 19/29 आ गया। ये समीकरण नंबर 5 आ गई। हमें इससे y का मान प्राप्त हो गया। अब जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड क्या है हमारा? प्राप्त चर का मान किसी भी समीकरण में रखने पर। किसी भी समीकरण में प्राप्त चर का मान रखेंगे। अब जो y का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे हम। समीकरण 2 क्या है हमारा? भाई समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने समीकरण 1 में तो पीछे जो प्रतिस्थापन विधि है उसके अंदर रख के देख लिया। अब आपको y का वही मान है, उसे हम समीकरण 2 में रखकर दिखा देते हैं। भाई उसके अंदर समीकरण 2 में ऐसे ही आप रखोगे तो ऐसे ही मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 में हम रख के दिखाते हैं तो x + 2y बराबर 3 है समीकरण 2। तो x + 2 × y का मान 19/29 बराबर 3। इससे हमें आगे क्या प्राप्त हुआ? जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये एलसीएम आया 29 से x गुना हो गया, 29x + 2 × 19 38, यानी कि 29x + 38/29 बराबर 3 आ गया। अब जो 29 है 29 का हम पक्षांतरण कर देंगे, ये यहाँ पर भाग में है तो उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। गुणा में होगा तो फिर हमें आगे क्या प्राप्त हुआ? 29x + 38 बराबर 87। जब हम 3 और 29 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 87 आएगा। अब 29x बराबर 87 - 38, ये 38 प्लस में है, पक्षांतरण होगा, माइनस का 38 होगा। 29x बराबर 49, 87 में से 38 घटाएंगे 49 बचेगा। जो 29 है उसका पक्षांतरण कर दिया, 29 का पक्षांतरण करने पर
हमें क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 49/29। अतः x बराबर 49/29 व y बराबर 19/29 प्राप्त होंगे। यही मान हमारा प्रतिस्थापन विधि से आया था, यानी कि ये इसका आंसर है। अब भाई आप जितने ज़्यादा इसके उदाहरण करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा।